पिछले कुछ हफ्तों में मैंने पूरी तरह से गूगल से छुटकारा पा लिया है। रुको, क्या यह सच है? मैं अब गूगल की किसी भी तथाकथित फ्री सर्विस का इस्तेमाल नहीं करता। प्यूडीपाई अब गूगल से तंग आ चुका है। अब वो प्राइवेसी के सपोर्ट में खड़ा है। यह सब प्राइवेसी की चिंता से शुरू हुआ। मेरी हर एक हरकत को ट्रैक किया जाना थोड़ा अजीब सा लगता है। इस नए बदलाव को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह सब तब शुरू हुआ जब फीलिक्स ने अपना खुद का कंप्यूटर बनाना शुरू किया और फिर उस पर लिनक्स इंस्टॉल किया और वो ओपन सोर्स और लिनक्स की दुनिया से पूरी तरह से प्यार कर बैठा। अब वो एक और कदम आगे बढ़ते दिख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ओपन सोर्स की अहमियत सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ भी इंस्टॉल कर सको या डिवाइस को मॉडिफाई कर सको, बल्कि इससे आप अपने मूलभूत डिजिटल और मानवाधिकारों की रक्षा भी कर सकते हो, जैसे कि आपकी प्राइवेसी का अधिकार, जिसे लगभग हर प्राइवेट और सेंट्रलाइज्ड सर्विस तोड़ रही है। और प्यूडीपाई जैसे बड़े यूट्यूबर जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम जैसे प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो 2016 से अपने चैनल पर ये सब बातें करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अक्सर उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूं जो पहले से ही इस सोच में है। मैं ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, इसी वजह से मैं यूट्यूब पर हूं। लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि ये आपकी बातों को नई ऑडियंस तक नहीं पहुंचने देता। तो बहुत बार ऐसा लगता था कि मेरी बातों का असर सीमित है, लेकिन अब प्यूडीपाई जैसे इतने बड़े चैनल वाले अगर लिनक्स, ओपन सोर्स और प्राइवेसी को प्रमोट कर रहे हैं तो ये हम सबके लिए एक बड़ी जीत है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि प्यूडीपाई का ये गूगल छोड़ने वाला वीडियो किस बारे में है, और मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि आप अपनी प्राइवेसी सेटअप कैसे सुधार सकते हो। फीलिक्स जो तरीका अपना रहे हैं, खुद होस्टिंग करना, खुद का मालिक बनना, वो बहुत ही अच्छा और सही तरीका है, लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकता। इसलिए मैं फीलिक्स की बताई गई बातों पर आगे बढ़ते हुए कुछ आसान विकल्प बताना चाहता हूं जिससे आम लोग भी प्राइवेसी की रक्षा कर सकें। सबसे पहला कदम है सर्च इंजन बदलना। फीलिक्स ने डकडकगो का सुझाव दिया है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। डकडकगो कोई सेल्फ होस्टेड सर्विस नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा विकल्प है। इसके अलावा स्टार्ट पेज, क्वांट, इकोशिया और सीएर्क्स जैसे ऑप्शंस भी हैं। मैं खुद डकडकगो इस्तेमाल करता हूं। सर्च इंजन बदलना आसान है क्योंकि ये वो चीज है जो आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो और इसे बदलना बहुत ही सरल है। बस ब्राउजर सेटिंग्स में जाकर डिफॉल्ट सर्च इंजन बदल दो या फिर डकडकगो का ऐप डाउनलोड कर लो। इसमें कुछ प्राइवेसी फीचर्स जैसे ट्रैकर ब्लॉकिंग और हिस्ट्री ऑफ इंजन सेटिंग्स क्लीनर भी हैं। इसे ब्राउजर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम गूगल से इसलिए दूर जा रहे हैं क्योंकि हमें प्राइवेसी चाहिए, न कि सिर्फ गूगल से दूर रहने के लिए। आप आईफोन पर भी गूगल से फ्री डिवाइस बना सकते हो, लेकिन तब भी आपकी प्राइवेसी ज्यादा सुरक्षित नहीं होती। दूसरा जरूरी कदम है ब्राउजर बदलना। भले ही लोग अब ज्यादा ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्राउजिंग इंटरनेट पर ट्रैकिंग का सबसे बड़ा जरिया है। फीलिक्स ने फायरफॉक्स को सजेस्ट किया है, जो कि ओपन सोर्स और नॉन प्रॉफिट है। फायरफॉक्स अच्छा ब्राउजर है, लेकिन इसमें कुछ सिक्योरिटी कमजोरियां हैं। क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। गूगल क्रोम तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है। लेकिन क्रोम का जो ओपन सोर्स हिस्सा है क्रोमियम, वो आप किसी और ब्राउजर में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ग्राफीन ओएस पर विवाल्डी बहुत ही सिक्योर और प्राइवेट ब्राउजर है। या फिर ब्रेव ब्राउजर भी एक बेहतरीन विकल्प है जो गूगल ट्रैकिंग से पूरी तरह फ्री है और खुद के प्राइवेसी फीचर्स के साथ आता है। तीसरा जरूरी कदम है अपना ईमेल बदलना। मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि प्राइवेसी के लिए ईमेल कितना अहम है। फीलिक्स ने प्रोटॉन मेल की बात की है। मैं मानता हूं कि टूटानोटा, जो कि जर्मनी की कंपनी है, वो भी प्रोटॉन मेल जितनी ही अच्छी है, शायद कुछ मामलों में बेहतर और सस्ती भी है। दोनों ही आपके ईमेल को प्राइवेट और सिक्योर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनियां आपकी मेल्स को स्कैन करके एड्स नहीं दिखाती। अब जीमेल की बात करें तो वो सिर्फ आपके ईमेल नहीं पढ़ता, बल्कि आपके ऐप्स और वेबसाइट्स पर भी ट्रैकिंग करता है, गूगल एनालिटिक्स और ट्रैकिंग पिक्सल्स के जरिए। अब फीलिक्स का अगला कदम है ग्राफीन ओएस का इस्तेमाल पिक्सल फोन पर। पिक्सल वैसे तो गूगल का फोन है, लेकिन ग्राफीन ओएस इंस्टॉल करने के बाद उसमें से सारा गूगल कोड हट जाता है। गूगल अब आपसे कोई डेटा नहीं ले सकता, सिर्फ आपने उनका फोन खरीदा है, बस। और गूगल की असली कमाई तो डेटा और एड से होती है, ना कि हार्डवेयर से। तो जब आप ग्राफीन ओएस यूज करते हो तो आप असल में गूगल को नुकसान पहुंचा रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये एक सिक्योर और प्राइवेसी फोकस्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आईफोन से भी ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे बिना गूगल अकाउंट के इस्तेमाल कर सकते हो और आपकी सभी जरूरी ऐप्स इसमें चलती हैं। बस कुछ अपवाद हो सकते हैं जिन्हें आप किसी और ऐप से रिप्लेस कर सकते हो। ग्राफीन ओएस इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। बस अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करो और उनकी वेबसाइट से स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लो। कोई कोडिंग नहीं,
कोई टर्मिनल कमांड नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है और रिस्क भी बहुत ही कम है। इसके बाद आता है पासवर्ड मैनेजर। फीलिक्स वॉल्ट वार्डन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिटवार्डन का सेल्फ होस्टेड वर्जन है। लेकिन अगर आप सेल्फ होस्ट नहीं करना चाहते तो बिटवार्डन का पेड वर्जन या फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा है। यह आपके पासवर्ड को एनक्रिप्टेड तरीके से स्टोर करता है और आप इसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हो। अगर आपको क्लाउड में कुछ नहीं रखना है तो कीपैस एक बढ़िया ऑफलाइन पासवर्ड मैनेजर है। कीपैस XE या मोबाइल वर्जन से आप इसे यूज कर सकते हो। अब बात आती है नोट्स लेने की। गूगल कीप जैसी सर्विस के लिए बहुत से प्राइवेट विकल्प हैं। मैं खुद स्टैंडर्ड नोट्स और नोट्स नुक को पसंद करता हूं। ये दोनों ही एनक्रिप्टेड नोट्स ऐप्स हैं जिनसे आप अपने आइडिया, रिमाइंडर्स, टेक्स्ट्स आदि को सिक्योर रख सकते हो। आप चाहो तो इन्हें लॉगिन करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कुछ लोग इसे सेल्फ होस्ट भी करते हैं, लेकिन मुझे नोट्स नुक और स्टैंडर्ड नोट्स जैसे ऐप्स ज्यादा आसान लगते हैं। गूगल ड्राइव के लिए प्रोटॉन ड्राइव एक अच्छा विकल्प है। हालांकि इसमें अभी गूगल ड्राइव जैसे सारे फीचर्स नहीं हैं, लेकिन फाइल्स को बैकअप करने और सिंक करने के लिए यह अच्छा है। फोटो बैकअप के लिए क्रिप्ट भी बढ़िया है, लेकिन यह सिर्फ वेब ऐप है। ट्रेसरेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, यह स्विस पोस्ट द्वारा चलाया जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके क्लाउड बैकअप्स एनक्रिप्टेड होने चाहिए, या तो एंड टू एंड या कम से कम कुछ ऐसा कि सिर्फ आप ही उसे एक्सेस कर सको। अब AI की बात करें। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप चाहो तो अपने लैपटॉप पर खुद का AI मॉडल चला सकते हो, जैसे कि जैन AI के जरिए। यह एक फ्रंट एंड है जिससे आप लोकल मशीन पर LLM चला सकते हो। ओपन वेब UI एक और तरीका है। मैंने इस पर नाओमी ब्रॉक के साथ मिलकर भी ट्यूटोरियल बनाया है। लोकल AI उतना पावरफुल नहीं होगा जितना ओपन AI या जेमिनी, लेकिन यह आपके डेटा को सुरक्षित रखेगा। अब फीलिक्स बात करते हैं गूगल मैप्स के रिप्लेसमेंट की। उन्होंने कहा कि पहली बार जब उन्होंने ओपन सोर्स मैप ऐप इस्तेमाल किया तो वो 30 मिनट लेट हो गए, लेकिन उन्होंने ऐप का नाम नहीं बताया। मैं पिछले 10 साल से OSM, ओपन स्ट्रीट मैप और ऑर्गेनिक मैप्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और कभी नहीं भटका। ये ऐप्स ऑफलाइन भी काम करते हैं। आप अपने ट्रिप की मैप्स पहले से डाउनलोड कर लो और फिर एयरप्लेन मोड में भी सिर्फ GPS के जरिए सही रास्ता पा सकते हो। अगर आप ग्राफीन OS इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उन ऐप्स से इंटरनेट परमिशन भी हटा सकते हो ताकि 100% प्राइवेसी मिले। कुल मिलाकर मैं बहुत खुश हूं कि फीलिक्स ने यह वीडियो बनाया। पता नहीं उन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत कुछ मेरे जैसी ही हैं। YouTube पर मैं सबसे लंबे समय से यही प्राइवेसी सेटअप सिखा रहा हूं। मैं खुद सेल्फ होस्टिंग नहीं करता क्योंकि मैं किराए के घर में रहता हूं और जगह जगह शिफ्ट करता हूं। लेकिन अगर प्यूडीपाई की वीडियो देखकर आपको भी प्राइवेसी की अहमियत समझ आई है और आप ज्यादा टेक्निकल नहीं हो, तो भी आप मेरे बताए सेटअप को फॉलो करके शुरुआत कर सकते हो। शुक्रिया और अलविदा।